हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं अंगद। एग्ज़ाम लुक में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम शुरू करते हैं नरेशन, यानी आप इसे आम भाषा में बोलते हैं डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच। जनरली डायरेक्ट स्पीच हाई स्कूल, इंटरमीडिएट और अतिरिक्त कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और सारे जितने भी बैंक, पीओ, यूपीएससी, यूपीपीएससी यानी जितने भी इंग्लिश के चैप्टर्स होते हैं, उन सारे चीज़ों में ये आते हैं। चाहे कंपटीशन की बात ले लो, चाहे हाई स्कूल इंटरमीडिएट की ले लो, ये सारे में आते हैं। तो इस वजह से इसे हम ठीक ढंग से पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे, कई पार्ट में पढ़ेंगे। आज पहला पार्ट है और फर्स्ट पार्ट है। इस पार्ट को ध्यान से देखिए। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करें और शेयर करें। ये बात को अवश्य कर लीजिए आप, कि जब भी हम वीडियो कोई अपलोड करें तो आप तक पहुँचे। चलिए हम देखते हैं कि नरेशन होता क्या है। स्पेशली नरेशन क्या होता है। नरेशन का हिंदी मतलब होता है कथन। नरेशन का हिंदी मतलब होता है कथन। और ये शब्द जो लिया गया है नरेट से लिया गया है, जिसका मतलब होता है कहना। नरेट शब्द से लिया गया है जिसका तात्पर्य होता है कहना। और ये नरेशन जो होता है दो तरीके से किया जाता है। यानी नरेशन को हम दो तरीके से कहते हैं, डायरेक्ट स्पीच के द्वारा और दूसरा है इनडायरेक्ट स्पीच के द्वारा। डायरेक्ट स्पीच के द्वारा और दूसरा क्या है, इनडायरेक्ट स्पीच के द्वारा करते हैं। ठीक है। अब डायरेक्ट स्पीच क्या है। डायरेक्ट स्पीच जब कोई श्रोता किसी वक्ता के यानी स्पीकर के, यानी कोई श्रोता ऑडियंस किसी स्पीकर के कथन को, स्टेटमेंट को जस का तस व्यक्त कर देता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। यानी कोई कुछ कहता है और जैसे कह देता है उसी तरह से हम किसी शब्द को या चाहे किसी कथन को उसी भाव में उसी तरीके से कह देते हैं किसी को, तो उसी को क्या कहते हो, डायरेक्ट स्पीच कहते हो। क्या कहते हो, डायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है। डायरेक्ट स्पीच कहते हैं, ठीक है, डायरेक्ट स्पीच कहते हैं जब किसी के कथन को जस का तस हम कह देते हैं। ठीक है। जैसे श्वेता सेड आई एम बिजी, यानी श्वेता ने कहा कि मैं व्यस्त हूँ, यही बात हमने कह दिया। ठीक है। अब देखो, इनडायरेक्ट स्पीच जब श्रोता की बातों को हम अपने ढंग से कह देते हैं, अपने शब्द में कह देते हैं, अपने कथन के तरीके से बदल करके अपनी भाषा में कह देते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट स्पीच कहा जाता है जब किसी के शब्दों की बातों को हम अपने भाषा में अपने तरीके से कह देते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट स्पीच कहा जाता है। सॉरी, कुछ आवाज़ें बाहर से आ रही हैं, इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। ठीक है। आवाज़ें तो आएंगे ही, थोड़ा सा बियर करिए और क्षमा भी मुझे करिए। ठीक है। आगे देखिए, इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है कि श्रोता के वक्ता के कथन को अपने शब्दों में व्यक्त करते हैं, अपने शब्दों में व्यक्त करते हैं, तो इसे क्या कहेंगे, इनडायरेक्ट स्पीच। जैसे इसी शब्द को श्वेता सेड आई एम बिजी, और उसी को हम क्या कर देते हैं, श्वेता सेड दैट ही वाज बिजी। यानी श्वेता सेड आई एम बिजी, वो आई का प्रयोग करके कह दी कि मैं व्यस्त हूँ। अब हमने जब कर दिया कि वो श्वेता ने कही है कि वो बिजी है, वो क्या है, बिजी थी, हमने कह दिया। यानी पास्ट में भी लेके चल गए। क्या क्या परिवर्तन हुआ, देखो यहाँ आई है, यहाँ ही हो गया, यहाँ डैट की इन्वर्टेड कमा में रखा गया है, इसको हम डैट का प्रयोग कर दिए। यहाँ एम है, यहाँ वाज हो गया। यानी काल भी बदलता है और प्रोनाउंस भी बदलते हैं, टेंस भी बदलता है और प्रोनाउंस भी बदलते हैं। ये
इनडायरेक्ट स्पीच की विशेषता है। यानी इनडायरेक्ट स्पीच की विशेषता है कि काल भी बदलता है और प्रोनाउन भी बदलता है। इस चीज़ को हमें ध्यान से रखना होता है। ठीक है, अब देखो, अब इसे क्या कहते हैं। अब इसके पार्ट भी देखते हैं कि इन दोनों पार्ट को कहते क्या है, ये भी ध्यान देने की जरूरत है। देखो, जब हम देखते हैं डायरेक्ट स्पीच के पोर्शन को, तो दो पोर्शन के रूप में रहता है। एक होता है हिस्सा यहाँ से यहाँ तक, जो इन्वर्टेड कामा के अंदर है। देखो, राजा सेड आई एम ए प्लेयर, और एक हिस्सा होता है इन्वर्टेड कामा के है अंदर होता है, एक इन्वर्टेड कामा के बाहर होता है, यानी कामा से अलग होता है। ठीक है, अब ये क्या होता है, इस वाले हिस्से को क्या कहते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब यहाँ से लगाए यहाँ तक के हिस्से को क्या कहते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। यानी रिपोर्टिंग वर्ब की हिस्सा है ये वाले हिस्से को। ठीक है, और इसको क्या कहते हो, रिपोर्टेड स्पीच। क्या कहते हो, रिपोर्टेड स्पीच। इस वाले हिस्से को क्या कहते हैं, रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, यानी इन्वर्टेड कामा, यानी इसकी लिखी कैसे जाती है, इन्वर्टेड कामा के अंदर लिखी जाती है। रिपोर्टेड स्पीच हमेशा किस में होती है, इन्वर्टेड कामा के अंदर लिखी जाती है। और राजा सेड आई, इन्वर्टेड कामा कौन सा होता है, ये भी देख लो। ठीक है, ऐसे होता है इन्वर्टेड कामा। ठीक है, तो इसको हम इन्वर्टेड कामा कहते हैं। आगे देखो, ये तो समझ में आ गया कि इन्वर्टेड कामा वाले हिस्से को सिंगल कामा के हिस्से अंदर रखना, यानी इस वाले हिस्से को क्या कहेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब। ऐसे क्या कहते हो, रिपोर्टेड स्पीच कहते हो। ठीक है, देखो जनरल रूल क्या है इसका। जनरल रूल जो सिस्टम होता है इसका, जनरल रूल जो होता है, रूल्स होता है चेंज ऑफ पर्सन, पर्सन में परिवर्तन, चेंज ऑफ टेंस, टेंस में परिवर्तन, और चेंज ऑफ अदर पार्ट ऑफ स्पीच। तो दोस्तों इस बात को ध्यान दीजिए कि अगर टेंस ठीक ढंग से नहीं मालूम है तो ना डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच सीख सकते हैं, और न ही एक्टिव वाइज पैसिव वाइज, नहीं कोई भी अंग्रेजी की पार्ट को नहीं। इस वजह से मैंने टेंस के बारे में बता चुका हूँ मेरे प्लेलिस्ट पे जा कर के। आप टेंस को सर्च कर लीजिए और उससे आप पढ़ लीजिए। मैं बहुत बढ़िया ढंग से बताया हूँ, संक्षिप्त में, और बहुत बड़ा ज्ञान दिया हूँ उस पर। कोशिश किया हूँ कि आपको ज़्यादा मेहनत करना पड़े। बहुत ही अच्छी ट्रिक के द्वारा मैंने बताया है। वैसे आप शायद कोई बताता होगा, मैं नहीं कहता हूँ कि कोई नहीं बताता है। बहुत सारे टीचर हैं, बहुत सारे लोग अच्छे अच्छे टीचर अवेलेबल हैं इस दुनिया में। तो मैंने बहुत बढ़िया कोशिश की है अपने तरीके से कि आपको ठीक ढंग से समझ में आए, उसको आप देख लीजिए। तो देखो, चेंज ऑफ पर्सन और चेंज ऑफ टेंस और चेंज ऑफ अदर पार्ट ऑफ स्पीच, मैं तीनों को इस तरह सिस्टम से बताऊंगा। आप ध्यान से देखिए, और कैसे कैसे हम बदलते हैं इसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, पर्सन जो होता है तीन तरीके के हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। इसको देख लीजिए आप। आई का ऑब्जेक्ट में, ये सब्जेक्ट की जगह पे होता है, ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये पोजेसिव एडजेक्टिव है, पोजेसिव एडजेक्टिव इसे बोला जाता है। और ये होता है पोजेसिव प्रोनाउन, पोजेसिव प्रोनाउन होता है। ठीक है, तो इसको हम पहले देख लेते हैं कि क्या है। जगह कम बदल रहा है। आई का मी होता है ऑब्जेक्ट के प्लेस पे, पोजेसिव एडजेक्टिव माई होती है, माइंस होती है। वी का अस होता है, आवर होता है, आवर्स होता है। ध्यान दीजिएगा। यू का यू होता है, योर होता है, योर्स होता है। ही का हिम होता है, हिज होता है, वो हिज होता है। ठीक है, सी का हर होता है, हर्स होता है। और दे का देम होता है, देयर होता है, देयर्स होता है।
ईट का ईट हो ईट, ठीक है, ये होता है। अब जितने भी नाउन्स आते हैं, प्रोनाउंस आते हैं, जिसने भी नाउन्स आते हैं, राम, गीता, अनीता, वो थर्ड पर्सन में ही हमेशा क्या होते हैं, आते हैं। अब रूल क्या है, रूल क्या है कि हम कैसे इसे बदलते हैं। तो हम बदलते क्या हैं, जैसे कह दिया जाए ही सेड, ठीक, सेड आई एम बिजी, ध्यान से देखने की जरूरत है। ही सेड आई एम बिजी। तो अब देखिए ही सेड आई एम बिजी। अब यहाँ क्या करते हैं, ही सेड आई एम बिजी। अब इसको रूल को कैसे बदलते हैं याद करने के लिए हम क्या करते हैं, जाना पड़ेगा। हम याद करते हैं कि अगर सन फॉर्मूला एक होता है, आप लोग सुने होंगे, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नोशन। यस का मतलब है एक सब्जेक्ट का, यस का मतलब है सब्जेक्ट, ओ का मतलब होता है यस बराबर और ओ बराबर है ऑब्जेक्ट, और यन का मतलब है नो चेंज, ठीक है, यन का मतलब है नो चेंज, हमेशा ध्यान देना। तो यहाँ 1 2 3 कहने का मतलब है यह है, ध्यान से देखिए, सन का तात्पर्य होता है, सन का तात्पर्य होता है कि अगर फर्स्ट पर्सन के इन्वर्टेड कामा के अंदर, यानी इसके अंदर फर्स्ट पर्सन यानी 1, यहाँ समझ लो 1 2 और 3, ये वाले पॉइंट देख लो 1 से, यानी इसमें का नाउन अगर आते हैं इस इन्वर्टेड कामा के अंदर, किस कामा के अंदर, इस इन्वर्टेड कामा के अंदर फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन इसमें से कोई भी आता है, कोई भी आता है इसमें से, इस इन्वर्टेड कामा के अंदर, तो ये वाला हिस्सा जो होता है ये सब्जेक्ट के पास चला जाता है, यानी सन, सन यस मतलब सब्जेक्ट के पास चला जाता है और उसी के रूल और रेगुलेशन के हिसाब से वो बदलता है, उसी रूल और रेगुलेशन के हिसाब से बदलता है, यानी ये जो हिस्सा होता है इसी के अनुसार बदल जाएगा, ठीक है, ये हिस्सा इसी के अनुसार, ये हिस्सा बदलेगा, कैसे बदलेगा इस बात को देखिए हम बता रहे हैं, ठीक है, ध्यान से देखने। ये वाला हिस्सा देखो आई है, तो यहाँ करते हैं ही सेड, यहाँ सेड हो रहेगा, बताएंगे कब ये टोल्ड होता है, अभी हम बताएंगे, और बाद डैट का प्रयोग कर देते हैं। आई जो होता है बदलेगा इसके अनुसार, तो आई के क्या हो जाएगा, यहाँ भी ही हो जाएगा, इसी के पर्सन के अनुसार बदल जाता है, इसी के पर्सन जो ये हिस्सा है ना, इसी को पर्सन के अनुसार बदल जाएगा, आई हो जाएगा वाज बिजी, ठीक है, ये बदल जाते हैं, ये रूल होता है। अभी बता रहा हूँ आपको समझ में आएगा कि आई जो है इसी के पास पहुँच जाएगा, आई ये जो है अपने के अनुसार बदल जाएगा, बदल देता है। थोड़ा सा इस हिस्से को मिटा दे रहा हूँ, थोड़ा सा ऊपर कर दे रहा हूँ, क्योंकि थर्ड पर्सन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इंसान में देखिए इस थर्ड पर्सन में याद रखिए कि ये वाला हिस्सा थर्ड पर्सन का है, थर्ड पर्सन का आता है तो कोई परिवर्तन हम नहीं करते हैं, कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। थर्ड पर्सन का अगर ही हो गया, ठीक है ना, दे हो गया, तो यहाँ जस का तस यहाँ लिखेंगे, बस सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन की ही जरूरत होती है, तो इसको मिटा दे रहा है। देखिए दोस्तों, जैसे राजू सेड आई एम ग्रेट राइटर, ठीक है, क्या कहा है, अब ये देखो मैंने बताया ना कि अगर इन्वर्टेड कामा के अंदर फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन आते हैं तो ये किस में बदलेगा, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के पास से अनुसार बदलेगा। तो देखो ये हो जाएगा किसके अनुसार बदलेगा, आई, यानी ये हो जाएगा राजू सेड, यहाँ डैट हो जाएगा, इसके बारे में बताएंगे, इसके बारे में हम बताएंगे, लेकिन आपके परिवर्तन के बारे में हम बता रहे हैं कि प्रोनाउन में परिवर्तन, ये सब कुछ नहीं बता रहे हैं। तो राजू सेड डैट, ठीक है। अब क्या करते हैं, आई जो होता है राजू के अनुसार बदलेगा, आई जो है राजू के अनुसार बदलेगा। अब राजू
थर्ड पर्सन का है। थर्ड पर्सन में राजू के लिए सुटेबल प्रोनाउन क्या है? राजू के लिए वो आएगा, ही आएगा। अब चूंकि ये प्रोनाउन है ना, तो राजू तो नहीं रख देंगे यहाँ, प्रोनाउन ही रखेंगे। लेकिन अब सोचेंगे कि आई आया राजू के पास, और राजू जो है बदलेगा, तो राजू के लिए खोजेंगे हम कि ये थर्ड पर्सन में भी बताया था ना, थर्ड पर्सन के प्रोनाउन है, तो थर्ड पर्सन के प्रोनाउन के अनुसार ये राजू क्या करेगा? बदलेगा। तो थर्ड पर्सन के प्रोनाउन के अनुसार कौन बदलेगा? राजू है। चूंकि राजू के लिए सटीक प्रोनाउन कौन है? ही है। ये सब्जेक्ट वाली जगह पे है, तो सब्जेक्ट वाला जो हिस्सा भी देखे हैं पाठ को, सब्जेक्ट वाली जगह पे क्या है? ही होता है। ठीक, तो ही वाले हिस्से को क्या होगा? यहाँ बदल जाएगा, यानी ही बदल जाएगा। फर्स्ट पर्सन राजू के अनुसार पुरुष और वचन लिंग के अनुसार सब बदलते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? ही वाज ग्रेट राइटर। ठीक, फुल स्टॉप कर देते हैं। ही वाज ए ग्रेट, ये ग्रेट यहाँ रखते हैं, ए ग्रेट राइटर हो जाएगा। ठीक है, आई जो है इस राजू के पुरुष और वचन के अनुसार बदलेगा। चूंकि अब राजू के यहाँ नहीं रह सकते क्योंकि ये प्रोनाउन है, तो राजू के लिए सुटेबल प्रोनाउन क्या करते हैं? ही क्या करते हैं, यानी सी प्रयोग करेंगे। अगर यह मान लो कि यहाँ इस वाले हिस्से पे नेहा होता, तब क्या होता? तो यहाँ तो नेहा रहता है, ये रहेगा। ठीक है, यहाँ नेहा रहता है। अब आई जो है इस नेहा के अनुसार बदलेगा, इसके अनुसार, नेहा के अनुसार बदलेगा, और नेहा क्या होगी? सी होगी। यहाँ क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। मुझे समझ में आ रहा है कि आपको पकड़ में आ रही होगी। सी वाज ए ग्रेट राइटर। ठीक है, अब एक आठ और एग्जाम्पल देखते हैं, और देख लो इसमें। अगर यहाँ बाय द वे यू, यहाँ बाय द वे अगर ही होता, थर्ड पर्सन के प्रोनाउन, यहाँ तो होना चाहिए सी होता, तो यहाँ भी सी रहता, इनमें कोई परिवर्तन नहीं है। थर्ड पर्सन के प्रोनाउन है, थर्ड पर्सन के प्रोनाउन आ जाएगा रिपोर्टिंग वर्ब में, तो कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। रिपोर्टेड स्पीच में यानी इन्वर्टेड कॉमा के अंदर थर्ड पर्सन के प्रोनाउन आ जाते हैं, तो कोई परिवर्तन हम करते नहीं हैं। इस बात को भी ध्यान देना है। ठीक है, आगे देखो दोस्तों, अब है राजू सेड आई एम गोइंग माई होम, ऐसी बात कर रहा है, तब क्या करेंगे? अब यहाँ राजू का क्या हो जाएगा? राजू ही रहेगा। यहाँ सेड हो जाएगा, सेड रहेगा, यहाँ डैट लगा दे तो इन्वर्टेड कॉमा गया, और आई के क्या हो गया? आई क्या हो गया? ही हो जाएगा। तो एम है तो वाज हो जाएगा, इसके बारे में बताएंगे टेंस में परिवर्तन। वाज गोइंग हो जाएगा। अब चूंकि माई आया है, ये भी है, तो इसमें भी परिवर्तन होगा, तो किसके होगा? ये भी माई के पास जाएगा, तो राजू का क्या है? ही का जो होता है पोजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है? ही का क्या? हीज होता है। तो क्या करते हैं, बताए थे, इसको देख लेना इस कॉलम में पीछे वाला हिस्से में, तो क्या हो जाएगा? हीज हो जाएगा, हीज होम। क्या हो जाएगा? हीज होम। इस तरह से हम परिवर्तन करते हैं। यानी इन्वर्टेड कॉमा के अंदर अगर फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन आते हैं तो सब्जेक्ट के पास जाते हैं, और थर्ड पर्सन के प्रोनाउन आते हैं तो हम कोई परिवर्तन नहीं। सेकेंड पर्सन के प्रोनाउन आते हैं तो हम ऑब्जेक्ट के पास आते हैं। कैसे? देख लो। सेकेंड पर्सन देखो, अब इन्वर्टेड कॉमा के अंदर यू आर माई ब्रदर है। यू आर क्या है? माई ब्रदर, यानी ही सेड टू मी यू आर माई ब्रदर। तो इसको बदलना चाहते हैं तो कैसे बदलेंगे? तो ही हो जाएगा, ही हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब हिस्सा जब वो ऑब्जेक्ट आ जाता है, ऑब्जेक्ट रहता है, तो यहाँ टोल्ड हो जाता है। क्या हो जाता है? टोल्ड मी हो जाएगा। डैड का प्रयोग करोगे यहाँ जब ऑब्जेक्ट रहेगा। अगर यहाँ ये वाला हिस्सा नहीं रहता है तो इस सेट को क्या करते हैं? सेड रहने देते हैं। सेड को क्या करते हैं? सेड रहने देते हैं। अगर ये वाला हिस्सा रहेगा, टू मी हो जाता है, टू हिम हो जाएगा, टू राजू हो जाएगा, जो भी कुछ है टू के साथ जुड़ा हुआ है ऑब्जेक्ट रहता है। यहाँ ये वाला हिस्से इस केवल सेड रहेगा, से हो सेड हो, तो ये परिवर्तन नहीं होते हैं। अभी बताएंगे इसके बारे में। ठीक है,
तो ये परिवर्तन सेट का टोल्ड हो जाता है जब ई वाला रहता है। अब वो वाला नहीं, पीछे वाला जो बताए हैं वैसे नहीं रहता है, तो हम क्या करते हैं, सेट का प्रयोग करते हैं। तो चलो, ही टोल्ड मी डैट हो गया, डैट हो गया। अब डैट को क्या करते हैं, यहाँ डैट हो गया। अब डैट को, यू को हम किसके अनुसार बदलते हैं, इस मी के अनुसार पास जाएंगे। ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, तो मी का सब्जेक्ट क्या होता है, आई होता है। ये सेकंड पर्सन के प्रोनाउन है ना, तो ऑब्जेक्ट के पास जाएंगे तो आई होता है। तो क्या करते हैं, आई कर देते हैं, आई। ये पास्ट टेंस में परिवर्तन, इसके बारे में बताएंगे आगे। तो पास्ट में है तो आई वाज, आई वाज। अब माई भी अब बदलेगा, क्या बदलेगा, माई। माई किसके अनुसार, ही के अनुसार बदलेगा। यू, अब जितने भी आएंगे प्रोनाउन इन रिपोर्टेड स्पेस में यानी इन्वर्टेड कमा के अंदर, तो सबके सब अब बदलेंगे, सबके सब बदलेंगे, लेकिन थर्ड पर्सन के प्रोनाउन नहीं बदलेंगे। फर्स्ट और सेकेंड पर्सन के जितने भी प्रोनाउन आते हैं तो ये बदलते हैं नियम के अनुसार, नियम के अनुसार फर्स्ट पर्सन और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। अब चूंकि यहाँ यू आया है तो यू तो इसके अनुसार बदलेगा, इसके अनुसार मी के अनुसार बदलेगा, लेकिन यहाँ माई भी आ गया। माई किसके पास जाएगा, ही के पास। और ही का जो होता है पोजेसिव, पोजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, हिज होता है। क्या होता है, हिज होता है। तो आई वाज हिज ब्रदर, क्या हो जाएगा, आई वाज हिज ब्रदर हो जाएगा। ठीक है, फुल स्टॉप कर देते हैं। ही का पॉजिटिव एडजेक्टिव देखेंगे तो क्या होगा, हिज होगा। ठीक, तो इस चीज़ को थोड़ा सा धीरे धीरे मिला लीजिए नियम के अनुसार। थोड़ा सा अड़बड़ लग रहा होगा, ये समझ में नहीं आ रही, तो दो एक बार देखेंगे तो समझ में आएगा। हमेशा इस बात को ध्यान देना चाहिए कि जो वाला हिस्सा यहाँ आ रहा है, ठीक है, पहले फर्स्ट पर्सन पहचान तो होना चाहिए, फर्स्ट पर्सन, इसको भी याद रहना चाहिए दिमाग में। जितने बताए हैं ग्राफ पीछे वाले भी कंप्लीट, तो उसको याद रहना चाहिए। याद नहीं है तो बहुत मुश्किल है बनाना, नामुमकिन से है, नहीं बना पाएंगे। तो याद तो आप ही करोगे ना, मैं तो नियम ही बताऊंगा ना। तो थोड़ा सा याद आप कर लीजिए, याद तो आप ही को करना है, मुझे नहीं करना है। यू आया तो इसके पास से तो आई हो गया। यहाँ देखेंगे ये मी है तो मी नहीं रख देंगे, इसको देखेंगे कि मी का ये सब्जेक्ट के प्लेस पे, तो मी का सब्जेक्ट क्या होता है, आई होता है, तो आई रख दी। बस सिंपल सी बात है। अगर रेखा रहता, ही सेड टू मी, ही सेड टू रेखा, तो रेखा रहता, तो रेखा का आप देखेंगे खोजेंगे प्रोनाउन क्यों है, तो रेखा का सी प्रोनाउन होगा सी। रेखा आया, लड़की लड़का आ गया तो ही हो जाएगा, लड़की आ गया तो क्या, ही हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो यहाँ रेखा रहता तो यू की जगह पे क्या हो जाता है, यहाँ जो रखते हैं सी रखते हैं। ठीक है, हमेशा ध्यान में रखने की चीज़। तो हम लोग को समझ में आ रहा है कि आपको प्रोनाउन समझ में आ गई, ठीक है ना। एक ही दो तीन बार आप देख लीजिए इसको, 2-3 बार 5 बार 10 बार देखिए, तब समझ में आएगा। एक बार में नहीं आता है। अब तो 2 मिनट देखते हैं वीडियो, उसके बाद धीरे से बंद कर देते हैं, बस हो गया आपका कंप्लीटली। ऐसे नहीं होता है, पूरा देखिए वीडियो, ठीक है ना। कई बार देखिए, एक बार देखने से काम नहीं होता है, ठीक है। देखिए दोस्तों, दिखा रहा हूँ, कमला सेड रेखा इज गुड गर्ल, ऐसा कर दिया जाए। तो यहाँ देखो कमला सेड रहेगा, डैड का प्रयोग कर दिए, यहाँ रेखा कर देते हैं। रेखा में कोई परिवर्तन नहीं, रेखा यहाँ वाज हो जाएगा, रेखा वाज ए गुड गर्ल, ठीक है। अब यहाँ ही सेड तो ही हो रहेगा, ही सेड रहेगा, डैड का प्रयोग कर दिए, दे है ना, थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है, तो यहाँ क्या होगा, ये जस का तस रहेगा, इसमें परिवर्तन नहीं है, ये बदलेगा। दे वाज, दे वर गोइंग टू प्रयागराज, ठीक है। तो अब यहाँ देखिए, दे आया, थर्ड पर्सन प्रोनाउन है तो कोई परिवर्तन कहीं भी आए, इसमें कहीं भी आएगा, देखिए ही जाए है, दे हर आए, कुछ भी आए, तो इसमें परिवर्तन हम नहीं करते, केवल फर्स्ट पर्सन और थर्ड पर्सन का ही परिवर्तन होगा।
और थर्ड पर्सन का आता है तो आप जस का तस रखें, कोई दिक्कत नहीं, आपको परिवर्तन करने की आवश्यकता है नहीं, ठीक है, नहीं बदलता। अब देख लो टेंस में परिवर्तन। टेंस में परिवर्तन क्या देखते हैं, देखिए दोस्तों, अगर रिपोर्टिंग वर्ब यानी ये वाला हिस्सा प्रेजेंट टेंस हो या फ्यूचर टेंस हो, प्रेजेंट टेंस में आए या फ्यूचर टेंस में है, तो इसके अंदर टेंस में कोई परिवर्तन नहीं दिया, अर्थात क्रियाओं में कोई परिवर्तन हम करते नहीं। देखो, ठीक है, प्रेजेंट टेंस का मतलब फ्यूचर टेंस में चारों, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, परफेक्ट टेंस, ठीक है। उसी तरह फ्यूचर, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, जो भी चारों में से कोई भी आए तो इसके अंदर कोई परिवर्तन नहीं करते। कौन से? टेंस में परिवर्तन, क्रियाओं का चेंजिंग नहीं करते हैं, 10 की 10 क्रियाएं रहती हैं। आई है, एम है ना, तो इसमें परिवर्तन, टेंस में परिवर्तन, टेंस वाली क्रियाएं परिवर्तन नहीं होती हैं, ठीक है। ये इस बात को ध्यान देना। कौन है? प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर इंडेफिनिट। मैं अलग अलग तरीके से लिखा हूँ, इस चीज़ को देख लीजिए। जैसे राजू सेज, ये कौन सा है? प्रेजेंट इंडेफिनिट कहता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। मोहिनी विल हैव सेड, जो चूँकि है विल हैव सेड फ्यूचर का, फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, तो इसमें भी इसके अंदर टेंस में कोई परिवर्तन नहीं। अब यू है, यू के अनुसार लगा है आप, तो टेंस में परिवर्तन, टेंस मतलब पास्ट टेंस में नहीं होगा, बता रहे हैं। ही हैज सेड, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। टू मी नेहा इज ए गुड गर्ल, तो अब इसमें परिवर्तन, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो इसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं। अब देखो इसको बदल रहा हूँ, राजू सेज, तो राजू सेज हो जाएगा, राजू सेज रहेगा। यहाँ डैट का प्रयोग तो आप करोगे, लेकिन आई का परिवर्तन होगा, टेंस में परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन प्रोनाउन में परिवर्तन होगा, तो राजू फिर से बदल लेगा ना, ठीक है। तो इसके पास जाएगा, तो आई के ही हो जाएगा। अब एम है, एम है, एम है ना, तो एम को हम ही के अनुसार लगाएंगे, ही के अनुसार बदलेगा, लेकिन टेंस में परिवर्तन नहीं, ही के अनुसार इज होगा। देखो अब एम भी प्रेजेंट टेंस में है और इज भी क्या है? प्रेजेंट टेंस में। कोई मतलब नहीं, टेंस में परिवर्तन नहीं हुआ, टेंस तो वही हुआ, लेकिन ये क्रियाएं बदली हैं। कौन सी? कौन हिसाब से? ये सब्जेक्ट अनुसार बदली। ये भी टेंस में क्या है? इज भी टेंस वही है जो टेंस इसका है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। जो पहले वाला था वही इज भी यही है। ये परिवर्तन सिर्फ इज हुआ है, वाज नहीं हुआ है। वाज होता है तब टेंस में परिवर्तन होता है, ठीक है। ही के अनुसार, ही इज ए ग्रेट राइटर, ठीक है, ही इज ए ग्रेट राइटर। उसी तरह से आप देखो, मोहिनी विल हैव सेड यू आर एन इडियट, तो क्या करोगे? मोहिनी हो जाएगा, मोहिनी, विल यहाँ होगा, विल सेड हो जाएगा, डैट का प्रयोग करोगे, इन्वर्टेड का हटाते हो तो यू किसके अनुसार बदलेगा? अब यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट नहीं है तो चलो यहाँ हमने मी कर दिया जाएगा। यहाँ मी है, बुला गए थे, टू मी हो, तो यहाँ डैट हो जाएगा। यहाँ सेट का क्या हो जाएगा? विल हैव टोल्ड, ये टू मी है, ये यहाँ बढ़ा दो, टू मी, ठीक है। तो यहाँ चूंकि मी हो गया ना, तो ये बदल गया, ये बदल गया, ऑब्जेक्ट आया तो ये बदलेगा। मोहिनी विल हैव टोल्ड, यू क्या बदलेगा? यू जाएगा डैट के बाद, डैट के बाद मोहिनी के अनुसार सी हो जाएगा। ये तो बदलेगा, लेकिन आप ये नहीं बदलेगा, ये बदलेगा सी के अनुसार, इसी के अनुसार बदल रहा है। टेंस में कोई परिवर्तन नहीं, सी के अनुसार इज हो जाएगा, इज एन इडियट गर्ल, सॉरी। अब यहाँ टोल्ड मी हमने भूल गया है, यहाँ टोल्ड मी हो जाता है और यू जब होता है मी के अनुसार आई, यहाँ एम हो जाएगा। टेंस में तो कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, टेंस में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। देखो, मोहिनी विल हैव टोल्ड मी हो जाएगा, मी आ गया ना, एंड टू के बाद कोई आ गया ऑब्जेक्ट तो यहाँ बदलता है, टोल्ड मी हो जाएगा, डैट है, डैट। यू का क्या हो जाएगा? आई, यू का क्या हो जाएगा? आई, किसके अनुसार?
इस यू के साथ का डैट का प्रयोग कर दिए, यू को बदल दिया, मी के अनुसार बदलेगा, यह क्या हो जाएगा आई, एन आई के अनुसार क्या होगा एम, एम एम हो जाएगा। टेंस में कोई परिवर्तन नहीं है, तो यहाँ टेंस सेम है, ठीक है। तो आई एम एन इडियट गर्ल। अब देखो यहाँ ही हैज सेड टू मी नेहा इज ए गुड गर्ल, तो देखो यहाँ भी हो जाएगा ही हैज़, चूँकि मी आया है, टू के साथ मी आया, टू लगा है, यहाँ टोल्ड हो जाएगा, टोल्ड मी, ठीक है। आप डैट का प्रयोग कर देते हो, यहाँ नेहा इज ए गुड गर्ल, ठीक है। नेहा इज ए गुड गर्ल, ठीक है। तो इस तरह से हम परिवर्तन करते हैं, इस तरह से हम चेंजिंग करते हैं। ध्यान देने की जरूरत होती है कि अगर प्रेजेंट टेंस में और फ्यूचर टेंस में ये रिपोर्टिंग वर्ब है तो इस टेंस में कोई परिवर्तन नहीं। अब देखो यहाँ बहुत सारे लड़के पूछते हैं कि एम है तो इज हुआ तो है, तो टेंसवा नहीं बदला है, वो प्रेजेंट का है, क्रिया है। अगर यहाँ सेड रहता ना तो यहाँ सेड रहता तो यहाँ वाज हो जाता, टेंस में परिवर्तन होता, ठीक है। आगे भी देखो और भी, ठीक है। इससे पहले एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ कि बार बार इस बात को ध्यान आती है कि टोल्ड हो रहा है। देखो कैसे होता है, अगर बाय द वे सेड हो रिपोर्टिंग वर्ब और सब्जेक्ट हो और सेड लगा हो, ठीक है ना, ठीक है, या सब्जेक्ट हो और सेज हो, से हो, सब्जेक्ट हो या सेज, ठीक है, ऐसे लगा हो तो क्या करते हो, ये जस का तस रह जाता है, सब्जेक्ट होता है सेड ही रहता है, ठीक है, और सब्जेक्ट हो जाएगा से होगा और सब्जेक्ट होगा और सेज हो जाएगा, ऐसे परिवर्तन हो जाएगा, ठीक है ना। ये जस का तस रहेगा। आगे देखो, अगर सब्जेक्ट हो, सेड हो और टू लगा हो, इस तरह से सब्जेक्ट हो, ये सब्जेक्ट हो और सेड हो और टू लगा है, और मी लगा हो, हिज हो, रेखा हो, यू हो, ये कुछ भी हो, ठीक है। से हो, सब्जेक्ट हो, से हो, सेज हो या सेड हो, इसमें से कोई भी। इस तरह से टू के साथ ए ऑब्जेक्ट भी लगा हो, उसके बाद इन्वर्टेड कमा के वाक्य हो, इन्वर्टेड कमा के वाक्य हो, तो क्या करोगे, ये अगर सेड है, एक मी है, तो से का क्या होगा टेल हो जाएगा, सेज का क्या हो जाएगा टेल्स हो जाएगा, और सेड का क्या हो जाएगा टोल्ड हो जाएगा। ये तो बात समझ में आ गई, ठीक है ना। टू लगा रहना चाहिए, ऑब्जेक्ट नहीं है तो नहीं परिवर्तन होगा, ऑब्जेक्ट है तब जाके से का बदलता है, तो सेट का सेट ही रहेगा, ठीक है। ये बार बार हम आप लोगों को कंफ्यूज कर रहे थे, तो आपको क्लियर हो। देखो दोस्तों, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है कौन सा, रिपोर्टिंग वर्ब। अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो, पास्ट टेंस से कोई भी टेंस हो, पास्ट टेंस में सेड से आए, हैज हैड सेड आए, कोई भी चीज़ हो, तो अब क्या करोगे, अगर इन्वर्टेड कमा के अंदर अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो उसी का पास्ट हो जाता है, सिंपल सी बात है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है तो पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो पास्ट परफेक्ट टेंस हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है तो पास्ट परफेक्ट टेंस कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा। तो इसको एग्जाम्पल आप देख लीजिए दोस्तों, मैं लिख इस वजह से ले रहा हूँ पहले से कि आपको आसान लगे, आसानी से इसे क्या करें आप देख भी लें, ठीक। समय लग रहा है, जैसे लंबा वीडियो भी हो रहा है, लेकिन चूँकि बताना हमारा काम है, लंबा हो चाहे 5 घंटा का हो चाहे 10 घंटा का हो, मुझे तो बताना है। देखो, ही सेड टू मी आई राइट ए लेटर टू DM। देखो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो किसमें बदलेगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बदल जाएगा, किसमें बदल जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट।
तो ही का क्या हो जाएगा, ही रहेगा। यहाँ के सेट का क्या हो जाएगा, सेट का क्या हो जाएगा, सेट का टोल्ड हो जाएगा। टोल्ड यहाँ मी हो जाएगा, टू हट जाएगा, डेट हो जाएगा, आई बदलेगा किसके, ही के अनुसार, यहाँ ही हो जाएगा, ही। आई क्या हो जाएगा, पास्ट टेंस में रोट ए लेटर टू डीएम, लेटर टू डीएम, ठीक है, लेटर टू डीएम हो जाएगा, ठीक है। आगे है, राहुल से टू रेखा, यू आर ए कटिंग द फ्लावर, यू आर कटिंग द फ्लावर। राहुल से टू रेखा, यू आर कटिंग द फ्लावर। चलिए दोस्तों देखिए, राहुल से टू रेखा, यू आर कटिंग द फ्लावर, तो क्या हो जाएगा, यहाँ राहुल होगा, राहुल यहाँ टोल्ड हो जाएगा, यहाँ सेट पे क्या हो जाएगा, टोल्ड हो जाएगा, ठीक है ना। देखो, और रेखा यहाँ रेखा हो जाएगा, रेखा, ठीक है ना, यहाँ डैट हो जाता है, यू क्या हो जाएगा, रेखा के अनुसार तो सी हो जाएगा, सी। तो ये क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, तो सी वाज कटिंग द फ्लावर, यू आर कटिंग द फ्लावर, यू आर कटिंग द फ्लावर। सॉरी, बाहर के लिए वॉइस के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, बाहर के लोग हैं कुछ हल्ला कर रहे हैं, क्षमा कर रहा हूँ, ठीक। They said to me he has written a letter, they said to me he has written, तो क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो पास्ट परफेक्ट टेंस हो जाएगा, तो यहाँ दे हो जाएगा, दे टोल्ड हो जाएगा, टोल्ड मी हो जाएगा, ही के क्या हो जाएगा, ही के जस्ट प्लस रहेगा, ही हैड बीन, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हैड रिटेन हो जाएगा, रिटेन अ लेटर हो जाएगा, ठीक है, फुल स्टॉप हो जाएगा। उसी तरह से इसका, रेखा से टू सीमा, तो क्या हो जाएगा, रेखा टोल्ड सीमा डैट कमला, क्यों लिया, हैड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हैड बीन लिविंग इन दिस हाउस 99, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, तो टेंस में परिवर्तन हो रहा है इससे, अगर प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है तो पास्ट इंडिफिनिट प्रेजेंट परफेक्ट, तो थोड़ा सा इसको अभ्यास पे निर्भर करता है कि आप अधिक से अधिक अभ्यास कर लीजिए। फिर हम नेक्स्ट पार्ट में, अगर पास्ट टेंस में रिपोर्टिंग वर्ब है और रिपोर्टेड स्पीच भी पास्ट टेंस में है, तो इसके बारे में बात करेंगे। जस्ट से शोर हो रहा है, इस वजह से आगे हम वीडियो नहीं ले चलना है। और बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल पर आने के लिए। एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और सपोर्ट भी मुझे करिए कि हम आगे बनाते रहें, आप लोगों को सहयोग करें, आपकी एजुकेशन को बढ़ाएं और मैं भी अपन दिन पर दिन इम्प्रूवमेंट करूं, सुधार करूं। कुछ कमियां हैं तो कमेंट में ही लिखिए, उसे सुधारने की हम कोशिश करेंगे। चूँकि हम लोग ऐसे एरिया से बिलोंग करते हैं जो कोई विशेष यहाँ व्यवस्था नहीं है, न इंटरनेट शुद्ध रूप से चलता है, न ही कोई सी अवेलेबिलिटी है, तो किसी तरह से वीडियो आप लोगों के ज्ञान के लिए हम पहुंचा रहे हैं और हमारा सहयोग करिए, हमारा उत्साहवर्धन करिए, ठीक है ना। सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करिए और आने वाले समय में बेहतर भी करूँगा, बेहतर भी करने की कोशिश करूँगा। और बहुत सारे गरीब छात्र हैं जो कोचिंग नहीं कर सकते, पढ़ नहीं सकते, उनके लिए वीडियो कामयाब होगा, ठीक है। नमस्कार।